जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया है। साथ ही साथ पठानकोट एयरबेस पर भी हमले की खबर मिल रही है। पठानकोट एयरबेस पर हमले की खबर, पठानकोट एयरबेस पर भी हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। एयरबेस पर भारी गोलीबारी हुई है। पठानकोट एयरबेस पर भारी गोलीबारी की खबर भी मिल रही है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रेड लाइट पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ है और गोलीबारी की खबर भी मिल रही है। एक तरफ जम्मू में हमला किया गया, दूसरी तरफ पठानकोट में भी हमला किया गया है। वैष्णो देवी मंदिर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। जम्मू के कई इलाकों में बिजली बंद कर दी गई है। जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है। जम्मू में जो धमाका हुआ और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। पठानकोट एयरबेस पर भारी गोलीबारी हो रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पठानकोट एयरबेस पर भारी गोलीबारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पठानकोट एयरबेस पर भारी गोलीबारी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पठानकोट एयरबेस पर भारी गोलीबारी हो रही है। तस्वीर भी देखिए, पठानकोट एयरबेस की ये तस्वीरें जहां पर भारी गोलीबारी हो रही है। आसमान में चमकती हुई चीज भी नजर आ रही है। ड्रोन हमले की भी आशंका जाहिर की जा रही है। तो एक साथ पाकिस्तान ने जम्मू और पठानकोट में कई हमले दिया गया है और ये बार बार अनाउंसमेंट अभी तुरंत की जा रही है प्रशासन की तरफ से। बहुत बड़ी खबर, पठानकोट एयरबेस गोलीबारी की खबर है। तो पठानकोट एयरबेस पर बड़ा हमले की से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पठानकोट एयरबेस पर भारी गोलीबारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पठानकोट एयरबेस पर भारी गोलीबारी हुई है। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ जम्मू में हमला करते हैं, जम्मू में एयरपोर्ट को निशाना बनाया जाता है, तो पठानकोट में एयरबेस को निशाना बनाया गया है। एयरबेस पर गोलीबारी हुई है। भारी गोलीबारी की खबर मिल रही है। जम्मू पूरी तरह से ब्लैकआउट है। पठानकोट में भी इससे पहले जब सरकार ने शाम के समय एडवाइजरी जारी की थी, तब पठानकोट, राजस्थान, पंजाब का वो इलाका जहां पर शाम को ब्लैकआउट करने की खबर आई थी कि वहां पर ब्लैकआउट होगा, और अब उसके बाद जो आशंका सरकार की ओर से जाहिर की जा रही है उस पर पुष्टि होती हुई पठानकोट एयरबेस पर हमला किया गया है और भारी गोलीबारी की खबर मिल रही है। जम्मू में भी हवाई हमला हुआ, रॉकेट से हमला किया गया, साथ ही साथ ड्रोन हमले की भी आशंका जाहिर की जा रही है। कई जगह ब्लैकआउट कर दिया गया और जो वैष्णो देवी मंदिर है जम्मू में उस पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया गया है। लेकिन उसी बीच पठानकोट से भी यह खबर मिलती है, पठानकोट एयरबेस पर हमले की खबर मिली है और इसका जवाब किस तरह से भारतीय सेना देती है थोड़ी देर में पता लग जाएगा पाकिस्तान को कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी हिमाकत कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीर के साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फुल स्क्रीन ये तस्वीर देख पा रहे हैं, जहां पर पठानकोट एयरबेस पर हमला किया गया उस दौरान की यह तस्वीर है। भारी गोलीबारी की भी खबर मिल रही है। जम्मू में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। उधमपुर में भी ब्लैकआउट किया गया है। साथ ही साथ जम्मू में मोबाइल सेवा ठप हो गई है। जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया गया है। जम्मू एयरपोर्ट पर हवाई हमले की खबर मिल रही है। जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। साथ ही साथ उधमपुर में भी ब्लैकआउट हुआ है। पठानकोट में एयरबेस पर हमला हुआ है और उसके बाद भारी गोलीबारी की भी खबर मिल रही है। यह बड़ी कायराना करतूत पाकिस्तान की ओर से की गई है। इसका जवाब पाकिस्तान को जरूर मिलेगा। पठानकोट एयरबेस पर भारी गोलीबारी की खबर मिल रही है। वैष्णो देवी मंदिर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर देख पा रहे हैं आप। जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया गया है। पठानकोट एयरबेस पर भी भारी गोलीबारी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, वैष्णो देवी मंदिर में पूरी तरह से ब्लैकआउट है और धमाकों की आवाज भी इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर सुन पा रहे होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आसमान में चमकती हुई लालची जो रॉकेट था जिसने जम्मू एयरपोर्ट पर हमला किया, उसके बाद पठानकोट एयरबेस पर हवाई हमला हुआ है। बड़ी खबर अब तक आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जम्मू में धमाके की आवाज सुनी गई। सैन्य कॉलोनी एयरपोर्ट के पास धमाके की आवाज सुनी गई। जम्मू में कुछ ड्रोन गिराए गए हैं। जम्मू में ड्रोन हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। जम्मू में सायरन की आवाज सुनी गई है।
RS-पुरा सेक्टर में सायरन की आवाज सुनी गई। जम्मू के कई इलाकों में बिजली बंद की गई है। जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया गया है। वैष्णो देवी मंदिर में पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया। जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया गया है। उधमपुर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। जम्मू में मोबाइल सेवा ठप कर दी गई है। पठानकोट एयरबेस पर भी भारी गोलीबारी की खबर मिल रही है। भारत के कई पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने की भी खबर मिल रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की ओर से अगर हमला हुआ तो भारत की ओर से उसका जवाब दिया गया। यह डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को नाकाम किया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, भारत ने कई पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। भारत ने कई पाकिस्तानी ड्रोन को निस्तनाबूद कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। यह डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की काराना करतूत का जवाब दिया है। भारत ने कई पाकिस्तानी ड्रोन को भी मार गिराया है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं आप। और इस वक्त एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। भारत के गोलों की आवाज आई है। नौशहरा में जो नौशहरा सेक्टर है वहां पर भी फायरिंग हुई है। बहुत ज्यादा देर तक वहां पर फायरिंग की आवाजें जो लोगों ने सुनी है और लोग जो है अपने घरों से बंकरों के बीच में चले गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जम्मू से खबर आ रही है, जम्मू में फायरिंग शुरू हो गई। जम्मू में इस तरह का हमला करने की कोशिश नापाकी है। वहां पे धमाकों की आवाजें आ रही है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ से भी आसपास से आवाजें आ रही है और वही यही नहीं, नौशहरा से भी आवाजें आ रही, मतलब जी कुपवाड़ा से भी खबर आ रही है। कुपवाड़ा में भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी है। यानी LOC पर पाकिस्तान ये कर रहा है कि LOC पर गोले दाग रहा है। LOC पर जो नियंत्रण रेखा है वहां पर पाकिस्तान गोले दाग रहा है भारत की। तो तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं। जो LOC है वहां पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हो रही है, गोले दागे जा रहे हैं। भारत ने कई पाकिस्तानी ड्रोन को मार भी गिराया है। यह डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तान की ओर से कोशिश की गई। S-400 को नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तान की ओर से कोशिश की गई, लेकिन जो यह डिफेंस सिस्टम था उसको भारत ने बचा लिया। लेकिन अब जो खबर मिल रही है कि पाकिस्तान के भी कई जो ड्रोन थे उनको यह डिफेंस सिस्टम ने निस्तनाबूद कर दिया, मार गिराया है। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, यह डिफेंस सिस्टम ने पाक पर जो हमला किया उसमें जो ड्रोन थे वो मार गिराए गए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। LOC के पास पाकिस्तान लगातार काराना हरकत कर रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख पा रहे हैं आप। ये जो पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया उसको यह डिफेंस सिस्टम ने निस्तनाबूद कर दिया, मार गिराया है। हालांकि जो पठानकोट एयरबेस है उस पर गोलीबारी की खबर मिल रही है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पाकिस्तान अगर हमला कर रहा है तो भारत की ओर से रिएक्ट भी किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जो ड्रोन हमला किया गया उसके बाद S-400 ने कई ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तान के कई ड्रोन मार गिराए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, भारत ने कई पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए हैं। भारत ने कई पाकिस्तानी ड्रोन को निस्तनाबूद कर दिया है। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पाकिस्तानी ड्रोन भारत ने मार गिराए। भारत ने पाकिस्तान के कई ड्रोनों को मार गिराया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। S-400 ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया है। भारत ने कई पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया है। भारत ने पाकिस्तान की 4 मिसाइलों को भी मार गिराया। बड़ा अपडेट इस समय, 4 मिसाइल पाकिस्तान की ओर से भारत पर रिटालिएट कर रही है। पाकिस्तान उसको भी फायरिंग की गई है कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में और पुंछ सेक्टर में भी और राजौरी सेक्टर में भी जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। हालांकि उड़ी सेक्टर में भी कुछ फायरिंग सुनी गई है, लेकिन अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं उसको इंटरसेप्ट किया, S-400 लगा हुआ है, वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। हाई अलर्ट पे सिक्योरिटी फोर्सेस को रखा गया है और जो भी एक्शन हो रही है, चाहे जमीनी हो या फिर आसमानी, दोनों को रिटाइलेट किया जा रहा है, एक्शन किया जा रहा है। और 4 मिसाइल जिस तरीके से आप कह रहे हैं उनको नष्ट किया गया, यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने यहां से जवाब दे दिया और ऑटोमेटिकली उन 4 मिसाइल्स को जो है हवा में ही नष्ट किया गया। लेकिन फायरिंग की आवाज सुनाई दी, धमाकों की आवाज सुनाई दी, चूंकि जब मिसाइल दागा जाता है और उसके बाद जब वो इंटरसेप्ट होता है तो हवा में ही
उसको नाकारा किया जाता है, उसकी आवाज बहुत ज्यादा आती है और ऐसा कहा जा सकता है कि ये एक जंग की इंडिकेशन लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि स्मॉल स्केल वॉर है ये, लेकिन क्या ये फुल फ्लेज्ड वॉर में तब्दील होगा, ये तो आज रात को ही डिसाइड हो सकता है, क्योंकि इंडिया की तरफ से अब रिटाइलेट किया जाएगा, इंडिया की तरफ से जवाब दिया जाएगा। तो क्या फिर पाकिस्तान का जो आज नाकारा कर दिया गया लाहौर एरिया में एयर डिफेंस सिस्टम, क्या वहां से जो भारत की तरफ से जवाब दिया जाएगा, क्या उसका तोड़ पाकिस्तान के पास होगा? अब ये देखना होगा कि आगे का क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है हालात बहुत टेंस हैं जम्मू में भी और पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में, और इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी, जिस तरीके से आपने कहा कि पठानकोट एरिया में भी वहां पर भी कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से एक मिसाइल दागने की और उसको भी इंटरसेप्ट किया गया, यानी फायरिंग की आवाज वहां पे भी सुनी गई। जी, वहां से भी खबर यही आ रही है कि वहां पठानकोट एयरबेस तो इसी बीच एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, नेशनल हाईवे को जम्मू में बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भारत ने पाकिस्तान के कई ड्रोनों को भी मार गिराया। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमला भारत पर किया गया, लेकिन जवाब में भारत ने पाकिस्तान के कई ड्रोन को मार गिराया। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, साथ ही साथ रामबन में मलबा गिरने से एनएच बंद हो गया है। एक और बड़ी खबर अब तक आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, नेशनल हाईवे पर मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, रामबन में मलबा गिरने से एनएच बंद हुआ है। मलबे को हटाने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो तस्वीर पर गौर करिए जो पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला किया गया, भारत ने उसका जवाब दिया, कई मिसाइलों को मार गिराया। साथ ही साथ भारत ने पाकिस्तान के कई ड्रोन को भी मार गिराया है। 8 मिसाइलों को भारत ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया है।